मिडिल ईस्ट की राजनीति शतरंज की बिसात जैसी है। हर चाल के पीछे रणनीति, इतिहास और ताकत का खेल छिपा है। आज हम बात करेंगे 5 प्रभावशाली मुस्लिम देशों की और समझेंगे कि उनकी असली ताकत क्या है और अमेरिका इजराइल के साथ उनका रिश्ता किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और पॉलिटिकल बैलेंस का है। साथ ही जानेंगे कि इन देशों का रिश्ता भारत के साथ किस तरह का है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ईरान खुद को रेजिस्टेंस एक्सिस का नेता मानता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है मजबूत मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क और वैचारिक प्रभाव। ईरान मिडिल ईस्ट का एक थियोलॉजिकल शिया स्टेट है। इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट के शिया ग्रुप उसके एक इशारे पर सक्रिय हो जाते हैं। ईरान लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास जैसे समूहों को समर्थन देता है। यही वजह है कि इजराइल के साथ उसका टकराव सीधा युद्ध न होकर प्रॉक्सी वॉर के रूप में भी जारी रहता है। ईरान खुलकर इजराइल को अपना विरोधी घोषित करता है। कई बार दोनों देशों के बीच साइबर अटैक, ड्रोन हमले और छिपी सैन्य कार्रवाइयां सामने आती रही हैं। 2025 में तो वो इजराइल के साथ एक फुल फ्लेज वॉर में भी जा चुका है। ईरान की रणनीति साफ है कि वो इजराइल को चारों तरफ से दबाव में रखना चाहता है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानता आया है। ईरान तुर्की के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुस्लिम देश माना जाता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका उसे लगातार घेर रहा है। जानकारों के मुताबिक ईरान जल्द ही इन दोनों देशों के खिलाफ युद्ध में भी जा सकता है। तुर्की की ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति, मजबूत सेना और नाटो की सदस्यता है। वो यूरोप और एशिया के बीच सेतु है। तुर्की सामरिक नजरिए से एक बेहद ताकतवर देश है। उसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश माना जाता है। साल 2023 में तुर्की की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया को युद्ध में हराया था और नागोर्नो काराबाख पर जीत हासिल की थी। तुर्की और इजराइल के रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। कभी दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग था, लेकिन गाजा के मुद्दे और फिलिस्तीनी समर्थन के कारण संबंधों में खटास आई। हालांकि तुर्की पूरी तरह से इजराइल से संबंध नहीं तोड़ता है। वो एक तरफ फिलिस्तीन का समर्थन करता है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारिक और कूटनीतिक चैनल खुले रखता है। यानी वो टकराव और सहयोग दोनों साथ साथ करता है। लेकिन गाजा में जारी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इजराइल और अमेरिका से बेहद खफा हैं। जानकारों का मानना है कि संभावना है कि तुर्की भविष्य में किसी मोर्चे पर इन दोनों देशों के खिलाफ जंग लड़ सकता है। कतर आबादी और क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन गैस और ऑयल रिजर्व्स ने उसे बेहद अमीर और प्रभावशाली बना दिया है। अल जजीरा जैसे मीडिया नेटवर्क के जरिए कतर की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। कतर ने हाल के दिनों में दुनिया भर से सबसे उन्नत हथियारों को खरीदने में तेजी दिखाई है। इस समय उसके पास अमेरिका के पावरफुल फाइटर जेट F-16 और F-17 हथियार हैं। साथ ही वो दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 खरीद रहा है। जानकारों के मुताबिक कतर अब तेल और गैस से मिलने वाले अंधाधुंध पैसे से हाईटेक हथियार खरीद रहा है। इजराइल के साथ कतर का रिश्ता दिलचस्प रहा है। कतर फिलिस्तीन, खासकर गाजा के हमास जैसे विद्रोही समूहों को आर्थिक मदद देता है। साथ ही वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मीडिएटर की भूमिका भी निभाता है। कई बार युद्ध विराम समझौते में कतर ने अहम भूमिका निभाई है। 9 सितंबर 2025 को इजरायली रक्षा बल IDF ने कतर की राजधानी दोहा के लेक तैफिया जिले में एक खतरनाक एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद से इजराइल के साथ कतर के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं और संभावना है कि मुस्तकबिल में दोनों देशों के बीच एक संघर्ष भी देखने को मिले। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देशों में से एक है। उसकी आर्थिक और धार्मिक ताकत उसे एक ताकतवर देश बनाती है। खासकर वहां पर मक्का मदीना की सरजमी उसे इस्लामी दुनिया में खास दर्जा दिलाती है। सऊदी अरब तुर्की और ईरान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर मुस्लिम देश माना जाता है। वो पिछले एक दशक से अपनी ताकत पर खूब खर्चे कर रहा है। इस समय उसके पास US निर्मित F-15 स्ट्राइक ईगल्स और ब्रिटेन निर्मित यूरोफाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट हैं। साथ ही उसके पास स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और पेव वे लेजर गाइडेड बम है। सऊदी अरब अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए F-35 लाइटनिंग II और तुर्की के कान स्टील फाइटर जेट को हासिल करने जा रहा है। सऊदी और इजराइल के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध लंबे समय तक नहीं थे, लेकिन हाल के सालों में उसने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए हैं।
लेकिन मौजूदा इजराइल फिलिस्तीन युद्ध ने दोनों के रिश्तों में फिर से तनाव पैदा कर दिया है। जानकारों का कहना है कि यदि इजराइल के खिलाफ संघर्ष को लेकर कोई इस्लामिक नाटो बनता है तो सऊदी उसमें शामिल हो सकता है। मिस्र अरब दुनिया का ऐतिहासिक और सैन्य रूप से मजबूत देश रहा है। 1979 में मिस्र पहला अरब देश बना जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया। ये समझौता अनवर सादात और मेनखेम बेगिन के बीच हुआ था। साल 1982 में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को मिस्र को लौटाया था। ये वापसी 1978 के कैंप डेविड समझौते के तहत हुई थी। इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला पर 1967 के 6 डेज वॉर के तहत मिस्र अक्सर इजराइल और हमास के बीच सीज फायर में मध्यस्थता करता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यदि मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की सत्ता आती है तो पूरी संभावना है कि वो इजराइल के साथ युद्ध में जाए। साथियों, इस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम आ सकता था, लेकिन उसके अमेरिका का पिट्ठू होने के नाते वो कोई भी कदम इजराइल के खिलाफ नहीं उठा सकता है। भारत की अगर बात करें तो तुर्की के अलावा इन सभी देशों के साथ उसके मजबूत संबंध हैं। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।